क्लास आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी अपठित के बारे में पढ़ा होगा। आज मैं आपको पाठ 28 अपठित बोध के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, अपठित क्या होता है कि जो अपठित हमने जो कभी अपनी पुस्तक में नहीं पढ़ा हो उसे हम अपठित कहते हैं। जो गद्यखंड हमने कभी अपनी पुस्तक में ना पहले देखा हो ना पढ़ा हो उसके लिए हम अपठित बोध कहते हैं। ठीक है। अब अपठित अंश को समझने के लिए, अपठित गद्यखंड को समझने के लिए हम मूलतः हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम उस अपठित गद्यखंड को अच्छी तरह से हल कर सकें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके लिए हम ध्यान में रखकर अपठित गद्यखंड को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, अपठित गद्यखंड के मूल भाव को समझने के लिए हमें उसे 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर से देखिए, अपठित गद्यखंड के मूल भाव को समझने के लिए हमें उसके मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है, पढ़ते समय अंश के मुख्य विचारों को इस तरह से रेखांकित करना चाहिए। पढ़ते समय गद्यखंड के मुख्य विचारों को रेखांकित करना चाहिए। जैसे पेंसिल आदि से हम उसे रेखांकित कर लें। गद्यखंड में जो उसका मूल भाव है उसके लिए समझने को, उसके मुख्य विचारों को हम रेखांकित कर लें। उसके मूल भाव को समझने के लिए जो मुख्य विचार हैं उस गद्यखंड में उसको हम रेखांकित कर लें। चलिए, अगला है प्रश्नों को पढ़कर अंश से उनके उत्तर छांटना चाहिए। अब हमें बच्चों क्या करना चाहिए नंबर 3 पे कि हमें गद्यखंड को हल करने के लिए उसके प्रश्नों को पढ़कर उस गद्यखंड से उसके उत्तर को छांटना चाहिए। यानी प्रश्नों को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो उसके प्रश्नों को पढ़कर अंश से उनके उत्तर छांटना चाहिए। नंबर 4 है उत्तर अपने शब्दों में दो। बच्चों, हमें उत्तर अपने शब्दों में देना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसे वैसा का वैसा ही प्रश्न पत्र से उतार के उत्तर में रख दें। बच्चों, उस लाइन को अच्छी तरह से समझकर उसके उत्तर को हमें अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अगला क्या है, उत्तर संक्षिप्त तथा छोटे छोटे वाक्यों में होने चाहिए। ऐसा ना हो एक लंबा सा वाक्य लिख दिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में देना चाहिए। अगला है बच्चों, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दो। मतलब हमें उसका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक शब्दों में देना चाहिए। बेकार की व्याख्या से बचना चाहिए। अगला है, यदि शीर्षक पूछा जाए तो अंश के प्रथम और अंतिम वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी यदि गद्यखंड का शीर्षक पूछा जाए कि उपयुक्त गद्यखंड का शीर्षक बताइए, तो शीर्षक मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों हमें कि गद्यखंड के पहले वाक्य और अंतिम वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इससे बच्चों क्या होता है कि हम शीर्षक तक पहुंच जाते हैं, हमारी समझ में उसका उत्तर आ जाता है। इस तरह बच्चों, अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपठित गद्यखंड को हल करेंगे तो निश्चित ही वो हम अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। धन्यवाद क्लास।